आज से ये 30 साल पहले जब मैं होश संभाली थी, उस समय महिलाओं को चुप कराया जाता था, क्योंकि मेरी माँ जो थी टीचर थी, वो कहती थी कि शिक्षा बोलती थी, मैंने लगता है चुप रहो, धीरे बोलो, कोई सुन न ले। लेकिन आज ये 2025 चल रहा है सर, ये महिलाओं का नजारा आप जो देख रहे हैं, आज हम अपने घर में बेटी बहू खुद में बार सिखाया जाता है कि बोलिए, पढ़िए, सीखिए, बोलिए। यहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस दी जाती है। आज से 20 साल पहले महिलाओं को चुप रहने की प्रैक्टिस दी जाती थी। तो आप लोगों ने ये देखा, ये आरसीएम का कमाल है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कमाल है। तो नाम से गीता पाल मोतिहारी बिहार से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को बहुत ही बेहतर तरीके से, मैं तो नहीं इस सिस्टम को ज्वाइन कर रही थी, लेकिन सर के जो भाई थे आदरणीय मेरे गुरुदेव आज इस मेरे सामने बैठे हुए राजकुमार सर, जब इन्होंने हम लोग के पास जो ये सिस्टम ले गए थे, तो उस समय मेरे घर में अलाउ नहीं था कि मुझे किसी के सामने जाना है। मैं पर्दे के पीछे से इस सिस्टम को सुनी थी और तब तक उस समय मुझे लगा था कि मैं तो पढ़ने से चूक गई थी, क्योंकि मैं जब 1 क्लास में थी तभी मेरी शादी हो चुकी थी। तो मेरे पर्दे से पीछा सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा तो सपना था डॉक्टर नर्स बनने का, लेकिन यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि सपने पूरे हो सकते हैं। तो सर ने जब प्लान दे रहे हैं तो हमारे आदरणीय राजकुमार सर, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मेरे पर्दे के पीछे से सुना था और उस समय मैंने ठान लिया था कि मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं करके रहूंगी। और सर ने एक बात कही थी कि पाल साहब आप तो नौकरी में हो, तो मैडम के नाम से इस फॉर्म को डालना है। तो मुझे अंदर से और महसूस किया गया तो मेरी नाम पहचान आ सकती है, यहाँ मैं इनके जरिए में आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ से धीरे धीरे सर जब भी जाते थे मैं पर्दे के पीछे से इस सिस्टम के बारे में जानती थी। तब तक मन सर प्लान दे रहे थे, मैं प्लान भी सीख चुकी थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि सर कब मुझे ये मौका मिले कि मैं इस सिस्टम में आगे आऊँ। तो सर ने बहुत धीरे धीरे से हमको लाना शुरू किया। और कौन कहता है कि महिलाएं घर में रह के कुछ नहीं कर सकती है? आप घर में रह के ये डायरेक्ट सेलिंग जो ऐसा सिस्टम है, इसमें बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये हमारी धारणा बन चुकी है कि हम महिला है शादी के बाद नहीं कर सकते हैं। तो आप ये धारणा मत बनाएं। रोटी बनाने की जब ताकत रख सकती है तो रोटी कमाने का भी ताकत रख सकती है, क्योंकि आज मेरी बहनें में बहुत सारी फिल्में देखती हूँ कि बहुत सारी फंड चलती है सरकार में, जिससे बहुत कम अमाउंट में इतनी भागदौड़ करती है कि शायद मैं उतना सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, ये आपसे मिशन ऐसा है, उतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं है। आप खाली इस सिस्टम से आ जाओ, धीरे धीरे अपने घर का सामानों को चेंज करिए और धीरे धीरे अपने मित्रों से बात कीजिए। हम तो बात तो महिला बहुत ही करती हैं, अगर पति ना रोके, भाई ना रोके, तो दिन भर आज के जमाने में फोन पे लगे रहते हैं। हमारे फोन में जितने कांटेक्ट मेरी बहन और मेरे भाई के जितने नंबर होते हैं, उस फोन के कांटेक्ट से भी अगर हम 10% इस सिस्टम में ला दें तो हम बहुत बड़े स्टेज पर आ सकते हैं। थैंक यू। जय आर। ने कवर किया, पर एक 5वां मिथ भी है जिसके लिए मैं स्टैंडिंग हूँ यहाँ पे, वो की है कि पढ़ी लिखी लड़की भी आरती नहीं करती। पता है आपको, मैंने मेरी जितनी भी फ्रेंड्स को आरती के बारे में बताने की कोशिश की तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे यार ये तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, ये तो शादी की तो लड़कियों का काम होता है, अपने तो यार अपन तो फ्री है, अपन लोगों ने तो पढ़ लिया, तो अपन क्यों करें? तू भी अंजलि, तेरे पापा का काम है इसलिए करती। जबकि ऐसा नहीं है, इस अंजलि ने पापा का काम था इसलिए इस आरती अभियान को ज्वाइन नहीं किया। आरती अभियान में इसलिए आई कि इस अंजलि को इसके काम की, इसके मतलब की चीज दिखी, इसकी ग्रोथ दिखी, महिलाओं के लिए बड़ा मुझे दिखा। मुझे पता चल गया कि
आरसीएम के थ्रू ये सारे पिलर महिला के लाइफ में कवर हो जाते हैं। तो आज 5 मिनट आप लोगों के पास बीच में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। महिला जब मिली होती है तो क्या हुआ, भैया आपका भाई तो है ना, आपका हस्बैंड तो है ना, अगर आपको शर्म आती है तो आप पर्दे में चुप जाओ, आप पर्दे में शर्माओ कर अपने भाई को लेके जाओ, हस्बैंड को लेके जाओ, वो समझाएगा आपके लिए। मेरे बुआ ने, मेरी बुआ मिस कनिका बोरा तो आप सब लोगों की ग्रेट अपलाइन है, तालियां एक बार हो जाए उनके लिए। उन्होंने भी कैसे किया, उन्होंने भी कैसे किया, अपने हस्बैंड को समझाया, अपने हस्बैंड को बताया, तो आज आप सब लोग यहाँ पे आ गए एक हस्बैंड को समझाने के लिए। समझ लो इसकी पावर। मुकेश कोठारी की टीम में, फ्रीडम टीम की नींव ही यही है, हस्बैंड को समझाने। हम फिर